अस्सलामुअलैकुम। राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहते हैं वेलकम। और आज के प्रोग्राम के आगाज में मैं आपसे सवाल करना चाहते हैं, कितना मीठा आप खा रहे हैं? ये जो बदपरहेजी आप कर रहे हैं, वह बात पकौड़ों से बहुत आगे बढ़ चुकी है। ये जो मीठे पे अब हाथ नहीं रोक रहे। हाँ। आज सवाल हमारा ये है कि मीठा ज्यादा क्यों खाया जा रहा है भाई? कभी कभी से तो कुछ नहीं होता। कभी कभी हाँ, जो लोग रोज खा रहे होते हैं वो आप गलत कर रहे हैं अपने साथ वाकई, लेकिन कभी कभी से आई डोंट थिंक सो कितना फर्क पड़ता है शुएब। अच्छा, अगर वाकई कभी कभी हो और थोड़ा थोड़ा हो तो फर्क नहीं अच्छा, वैसे मैं आपको एक बात बताती हूँ ऑन अ वेरी सीरियस नोट। पहले मैं ये सोचती थी कि लोग जो ये बात कर रहे होते हैं ना कि अगर आपकी डाइट हेल्दी हो और आप मीठा ना खाएं अपनी जिंदगी से, कार्ब्स इंपॉर्टेंट हैं लेकिन आप अच्छे वाले कार्ब्स लेना शुरू कर दें, रिफाइंड शुगर ना लें, आप निकाल दें, तो आप बहुत बेहतर फील करेंगे, अपनी बॉडी में बेहतरी फील करेंगे, आप अपनी मेंटल हेल्थ में बहुत बेहतरी फील करेंगे। एट द सेम टाइम आप ओवरऑल जो आप पे एक पूरा आपकी एक एनर्जी होती है ना, आपकी पूरी पर्सनालिटी, उस पर एक फ़र्क नज़र आएगा। जब मैंने ये ट्राई किया 1-2 हफ्ते के लिए सिर्फ, तो वाकई एक चेंज मैंने अपने अंदर फील किया। और वो चेंज बड़ा डिफरेंट सा होता है, आपको अपना आप डिफरेंट लग रहा होता है, आपको अपना दिमाग हल्का लग रहा होता है, आपको गुस्सा कम आना शुरू हो जाता है, आप काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड हो जाते हैं। और क्योंकि अक्सर शुएब जो मीठा होता है ना, वो आपका फोकस भी ख़राब करता है। अगर आप वाकई ज़्यादा मीठा खाएं तो वो हो सकता है फोकस खराब हो, लेकिन हाँ एट द सेम टाइम आपको मीठे की ज़रूरत भी है ना, रिक्वायरमेंट भी है, आपने वो रिक्वायरमेंट बहरहाल पूरी करनी है। लेकिन रिक्वायरमेंट से ज़्यादा इस्तेमाल करना वो नुकसानदेह हो सकता है। हम अक्सर ये बात कर रहे होते हैं कि जो कैंसर कॉजिंग सेल्स होते हैं, जो कैंसर कॉजिंग एजेंट्स होते हैं, उनकी जो खुराक होती है वो शुगर होती है। सो अगर आपकी बॉडी में शुगर जा रही है, खुदा न खास ऐसे कैंसर कॉजिंग एजेंट्स मौजूद हैं, तो वो कंज्यूम करते हैं उस शुगर को और फिर आपके लिए नुकसानदेह हो जाते हैं। अच्छा, मैंने एक पर्सनैलिटी की स्टेटमेंट सुनी, उन्होंने कहा कि मैंने तकरीबन 15 से 20 साल हो गए शुगर इनटेक नहीं ली, और दैट्स वाई एम फिट, दैट्स वाई एम हेल्दी, दैट्स वाई मुझे कोई इश्यूज डेवलप नहीं हुए। सो लोगों ने बड़ा उसको सराहा भी कि वाकई इतने साल आपने रिफाइंड शुगर का इस्तेमाल नहीं किया। तो हम सब भी कोशिश तो कर रहे होते हैं कि अच्छा शुगर का इस्तेमाल कम करें, लेकिन हाँ तमाम गलतियाँ हो जाती हैं। सो ऐसे में मैं आज ये बात करना भी चाहता था, मैंने और सभी ने डिस्कस भी किया कि हम आपसे बात करेंगे कि अपनी ज़िंदगी में जो रिफाइंड शुगर है इसको प्लीज़ मिनिमाइज करें, बल्कि कोशिश करें ख़त्म करें, मिनिमाइज भी ना करें। क्योंकि जो आप मीठे की रिक्वायरमेंट की बात करें ना शुएब, वो बाकी जो नेचुरल फ्रूट्स आपके हैं, जो नेचुरल फूड है, आप उससे पूरी कर सकते हैं। लेट्स सपोज जिस तरह आप अगर चावल खा रहे हो तो उसमें भी स्टार्च होता है, इट्स अ फॉर्म ऑफ मीठा, तो आप वो भी अगर कंज्यूम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उसका भी एक इम्पैक्ट आपकी बॉडी पे है और वो एक नेचुरल फॉर्म है। एट द सेम टाइम आप अगर फ्रूट्स लेते हैं उसकी भी एक मिठास होती है। वाकई देखें, आपको भी कभी अगर क्रेविंग हो रही हो मीठे की ना, तो हम अचानक क्या करते हो, बहुत क्रेविंग हो रही है, हमने इस वक्त जो है वो ऑर्डर कर लेना है, हम ऑनलाइन मीठा ऑर्डर कर देते हैं, वो केक, पेस्ट्रीज और व्हाट्सएवर, हम वो सारी चीज़ें खाना शुरू कर देते हैं। हमारी क्रेविंग तो चलें ख़त्म हो जाती है, बट एट द सेम टाइम उसका एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हमारी हेल्थ पे। लेकिन अगर आपको जिस टाइम पे क्रेविंग हो रही है मीठे की, उस टाइम पे अगर आप नेचुरल किसी फ्रूट की तरफ चले जाते हैं, आप खा लें अगर, तो वाकई आप देखिएगा कि आपको जो स्पेसिफिक चीज़ है उसकी क्रेविंग आपको खत्म हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे है। तो कोशिश करें कि अपनी जो रूटीन है खाने पीने की उसको बेहतर करें। अगर आपने अभी तक बेहतर नहीं किया तो आपने अपने साथ की है ज्यादती, अपने साथ तो ज्यादती की है, सो किया। जो बहुत से रिश्ते आप पे डिपेंडेंट हैं, आपने उनके साथ भी ज्यादती की होती है। सो प्लीज अपने खाने पीने का ध्यान रखें। एक चीज़ और भी होती है, हम अक्सर देखते हैं जो लोग डाइट फॉलो कर रहे होते हैं, डाइट प्लान फॉलो कर रहे होते हैं, अच्छी हेल्दी रूटीन मेंटेन कर रहे होते हैं, सभी लोग यहाँ से बड़ा अच्छा फील करते हैं। और जिस दिन वो गलती कर लेना कि चीट मील डे, यहाँ से बहुत डिस्टर्ब रहते हैं, फील होता है आपकी पूरा इम्पैक्ट आपकी बॉडी पे, आपकी मेंटल हेल्थ पे, ऐसे आपको ऐसे चेंज फील होता है, आपकी स्किन पे आपको चेंज फील होता है। बाकी तो सारी बातें अपनी जगह होती है। अच्छा, इफ यू कॉन्शियस अबाउट योर स्किन तो आपको उसमें फील होगा, इफ यू कॉन्शियस अबाउट व्हाट यू आर फीलिंग, गट हेल्थ, उसमें फील हो जाएगा। सो बेसिकली आप मुतासिर होंगे समहाउ। तो बेहतर है कि आप अपनी रूटीन को बेहतर करें। ये बात पे हम बहुत ज़्यादा जोर देते हैं, मुसलसल देते हैं, ताकि कहीं ना कहीं ये बात पहुंच जाए और कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट क्रिएट हो जाए। तो एनीवेज, हमें एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है अपने राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन की इस ट्रांसमिशन में, जो कि जब हम वापस आएंगे तो हमारे मेहमान साथ मौजूद होंगे, जिनसे हमने आप ही करानी है मुलाकात और करनी है उनसे इस रमज़ान, उनकी रूटीन पर बात, एंड अदरवाइज भी उनकी जर्नी से मुतालिक भी करेंगे बात, लेकिन इस ब्रेक के बाद। KNNs, ताकि आपके प्यारों को मिलती रहे सेफ एंड हेल्दी चिकन।
इनके गेम की स्पीड है गारंटी। ऐसा रिलायबल इंटरनेट तो यही है। अल्फाज इनके सुने सारे। ऐसी कवरेज वाला इंटरनेट तो यही है। जो इनके फन को शॉट से हर जगह पहुंचा दे। क्वालिटी एंटरटेनमेंट तो यही है। PTCL फ्लैश फाइबर देर फास्टेस्ट स्पीड एंड लार्जेस्ट कवरेज जिससे मिले क्वालिटी एंटरटेनमेंट। इसीलिए पाकिस्तान का नंबर 1 इंटरनेट तो यही है। इफ्तार को करो रिफ्रेश विद 7 अप। KNNs, ताकि आपके प्यारों को मिलती रहे सेफ एंड हेल्दी चिकन। एड्स नहीं देखने तो मत देखो, अपने फेवरेट सेलिब्रिटी को देखो। जैसे आपका इस वक्त एड्स देखने का मूड नहीं है, वैसे ही हमारा मुश्किल बैंकिंग का मूड नहीं है। तभी तो इजी पैसा बन गया है डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक। वेलकम बैक जी राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन में आपको कहेंगे खुशामदीद। आज के सोशल मीडिया के दौर में कितना ज़रूरी है कि अपने बच्चों को फिजिकल एक्टिविटीज़ की तरफ लेकर जाया जाए, लेकिन क्या बच्चों का खुद पे रुझान होता है फिजिकल एक्टिविटीज़ की तरफ? क्योंकि हर घर की कहानी होती है कि अब माँ बाप, हमारा ज़माना था कि हमें माँ बाप कहते थे घर आ जाओ, कुछ पढ़ लो, कुछ खा लो, घर से निकल जाओ। अब माँ बाप लिटरली बच्चों को यही कह रहे होते हैं कि घर से निकल जाओ, दुनिया का पता चले तुम लोगों को, तुम लोग हर वक्त सोशल मीडिया देखते रहते हो। तो वाकई एक बड़ा एक जो गैप हमने देखा ना एकदम से, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का हमने तो पर्सनली बड़ा फील किया, क्योंकि हम तो छुपन छुपाई, बर्फ पानी, बंटे, खो खो, किश और पता नहीं कौन कौन सी गेम्स आज के बच्चों को अगर आप पूछ लें तो इनमें से बहुत सारी गेम्स होंगी जिनका नहीं पता होगा। और शायद इसीलिए हम अपने बचपन में फिजिकली ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे एज कम्पेयर टू दिस जनरेशन। क्या वाकई ऐसा है? ये नहीं, सवाल हम वाकई ऐसा करते होता हैं भी है Gen Z इसमें। से कि क्या वो समझते हैं, क्या वो हमारी इस बात से मुत्तफिक हैं या नहीं है। शीश का रमजान ये सेगमेंट हाजिर है। शीश, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ। क्या लगता है आप ज्यादा फिट हो फिजिकली या सबीन आंटी? मी और ये वाज लाइक मी। लेकिन हम इस बात पे गौर करें कि सबीन आंटी पे कोई रिएक्शन नहीं आया। बस अब मैं यूज्ड टू होती जा रही हूँ ना आज तक कि आपने आंटी मुझे कह ही दिया। चीज मैं आपकी आप ही हूँ, आप मुझे आंटी ना को दुआ और चले। मैंने तो आंटी नहीं बुलाया। नहीं बुलाया ना, आप ही उसने कहा बुलाया same ना। age, नहीं same उसने age। आप ही बुलाया है। अच्छा, तो आपको लगता है आप ज्यादा फिट हो? क्यों, क्या करते हो आप? गेम्स बहुत खेलते हो? क्या क्या खेलते हो? फिजिकल गेम्स में Yes. फिजिकल गेम्स में फुटबॉल, क्रिकेट, स्विमिंग भी करता हूँ, हॉर्स राइडिंग भी करता हूँ। अच्छा। और तरह की गेम मैं जो नॉर्मल वैसे खुद गेम्स बनाई होती हैं वो बिल्कुल। खेलता हूँ, रनिंग वगैरह ये वो। ओके, थोड़ा सा बताओ दिन में किस टाइम पे खेलने का मौका मिल जाता है? स्कूल के ब्रेक स्कूल में और घर पे भी आके फिर मेरे पास 3:30 से लेके 5:30 तक टाइम होता है। Okay. फिर 5:30 से लेके 5:45 से लेके 7 तक टाइम होता तो है। इसमें आप मैनेज कर लेते हो। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्रिकेट एक्चुअली। सो बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग क्या पसंद है? फील्डिंग किसी को पसंद नहीं होती वैसे। सारी पसंद तो है। बैटिंग ज्यादा पसंद होगी ना, हम तो सारे मुझे पसंद बैटिंग में है। मुझे ज्यादा बॉलिंग सारे ही पसंद है। बॉलिंग भी पसंद है, फील्डिंग में Fielding भागना last। ज्यादा पड़ता है ना। वो अच्छी बात है लेकिन ना। अच्छा, Physical वेरी exercise नाइस ऐसी जी। होती है। आज के बच्चे से हम ये सुन रहे पर हैं। हमारे यहाँ तो ये था भाई, पहली बारी मेरी और उसके बाद हम जब आउट हो गए तो चलो छुट्टी करो, मेरा बैट है मैं घर जा रहा हूँ। आपके यहाँ ऐसा होता है? नहीं, Gen Z में ये चक्कर नहीं है ना। हमारे यहाँ तो ये होता है जिसका बैट और जिसकी बॉल है ना वो तगड़ा है, क्योंकि अगर उसे सही तरह से नहीं खिलाया, उसे बारी नहीं दी तो बस वो कह रहा है मैं जा रहा हूँ। नहीं नहीं, पहली बॉल पे अगर आउट कर दिया जाता था तो मैं तो अकड़ जाती नहीं, हम थी। कहते मैं पहली कहती बॉल ट्राई तो बॉल, हाँ ट्राई बॉल, ball। ट्रायल क्रिकेट बॉल खेलते होती थी वो, और उसके बाद हम ट्रायल बॉल होती है तो हम कहते थे ट्राई बॉल, मैंने ट्राई बॉल। 2 क्रिकेट हमारे स्कूल में भी 2 क्रिकेट वर्ल्ड कप्स हुए थे ना। अच्छा। अंडर अब 14 में, अब तो अंडर उसमें आ गया हूँ, अंडर 16 वाले में। तो उसमें मैंने 2 वर्ल्ड कप जीते हैं। अच्छा, एज ए कैप्टन। यस। वाओ। उसमें होता ही है हमारे स्कूल्स में जो है ना, एक्चुअली जैसे जो बाहर के एक्चुअली जिनके पास पासपोर्ट है ना उस कंट्री का, उस कंट्री की टीम में जाते हैं। तो मेरे अच्छा। पास पाकिस्तान गए तो मैं पाकिस्तान के आप पाकिस्तानी टीम में कैप्टन थे और आपने 2 वर्ल्ड कप जीते अपने स्कूल की जो Under कॉम्पिटिशंस हो रहा होता है। वाह। एक स्कूल वाला था, एक वैसे एक था एक चैंपियनशिप कोई और इवेंट था यस। उसमें। व्हाट वाज योर एज एट दैट टाइम? तब मैं छोटा, मैं तब 11 था 11 और लास्ट टाइम जो मैं जीता मैं 13 था वर्ल्ड ओके, कप में। अच्छा, आप चूंकि एज ए कैप्टन आपने काम भी किया अपनी टीम में, अच्छे कैप्टन की निशानी क्या होती है?
सबको इक्वली वो करना, सपोर्ट देना उनको, मतलब ये नहीं मानना चाहिए ये अच्छा है, नहीं ये है, दोस्त का ये करना। अच्छा है, ये अच्छा Favoritism दोस्त है। उसके होना अलावा चाहिए। नहीं, बायस नहीं, मैं कह रहा हूँ कि सबको इक्वली रहना चाहिए, ये नहीं बोलना ये बुरा खेलता है तो उसको ऐसे करना है, ये बुरा Okay. खेलता है मतलब आपने रवायती टीचर नहीं बनना। मतलब क्लास कोई में अगर ऐसे होता था कोई ना? बुरा खेलता भी है तो उसकी अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस है, उसको Exactly. एडमिट करना, एक्सेप्ट करना। तो वो सारे प्लेयर जो खेल रहे हैं उनको शौक तो है, तो वो ऐसे ही प्रैक्टिस होएगा उनका। ओके, सो आपको कहते शी से थे या किसी और नाम से बुलाते थे जब आप कैप्टन के तौर पे होते हैं टीम में? शी सी बुलाएंगे ना, और क्या बोलेंगे? बॉस नहीं बोलते थे, कैप्टन boss। नहीं बुलाते, नहीं। कोई बॉब्जी भी कह सकते हैं। मेरे से ज्यादातर जो टीम में प्लेयर्स थे मेरे से ओल्डर थे। अच्छा अच्छा, वैसे अगर जेन जी बॉस को बुलाना चाहे तो वो किस जुबान में बुलाएगी, मतलब क्या वर्ड बोलेगी? आई मीन सीनियर्स। नो, लेकिन ये भी डिपेंड करता है ना किस पोजीशन में, मतलब व्हाट आर दे। ऑलराइट, अच्छा, लेट्स चलो। अज्यूम ना कि आप अपने स्कूल में जो भी आपके टॉप पोजीशन पे प्रिंसिपल या जो भी सर ही सर कहेंगे, और फिर उनका नेम। सर और आगे नेम ले लिया। यस। अच्छा सर, लेकिन अच्छा जो लेट्स सपोज अपने कैप्टन को बुलाना है फिर, नाम से। अच्छा बॉस को क्योंकि बुलाना है, चलो हालांकि- चलो बॉस को बुलाना है फिर, बॉस कौन है? कोई भी अगर हो, लेट्स सपोज भाई हेड, लाइक हेड मास्टर और समथिंग। हेड मास्टर सर और सर बोल देंगे, Yeah, दैट्स ma'am. फाइन फाइन। अच्छा, चलिए क्रिकेट से हटते हैं, फुटबॉल की तरफ आते हैं। सो फुटबॉल में क्या मिडफील्ड खेलते हैं, डिफेंडर खेलते हैं, क्या खेलते हैं? मैं मिडफील्ड में खेलता हूँ, लेकिन फुटबॉल में मेरा कम एक्सपीरियंस है, लेकिन मेरी डिफेंडिंग ज्यादा अच्छी है स्ट्राइकिंग से। Okay. कि मैं आगे जाके ना वो मेरा ये होता है कि वो पास कोई देते ना, वो बॉल आगे से जाती है, वो फिर निकल जाती है बाहर। Okay. तो मेरी डिफेंडिंग बेहतर है। डिफेंडिंग बेहतर नहीं, है। मैं फिर मुझे बहुत रेड कार्ड्स भी मिलते हैं उसमें। वेरी नाइस। रेड कार्ड रेड कार्ड क्यों मिलते हैं? टांग आगे रख के गिरा। ओके, अच्छा जी, चलो ये भी जबरदस्त हो गया। तो अच्छा, आपके इर्द गिर्द जितने बच्चे हैं, इसको लेके जाए किसी दिन फुटबॉल की फील्ड में 2 रेड कार्ड दिलवाएं। नहीं, वो जब टैकल कोई, इट्स नाइस, इट्स ओके। वो एक टैकल्स होते हैं ना इलीगल वाले, जिससे लाइक प्रॉपर उनको मारे, मतलब टांग सही। वगैरह और गिर गए, उससे मिलता है। एक्चुअली रेड और पिंक उसका फेवरेट कलर, दैट्स व्हाई रेड कार्ड पड़ेगा। वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं अगली गेम की तरफ, और अगली गेम कौन सी है जी? Swimming. स्विमिंग। हाउ गुड यू आर एट इट? प्रीटी गुड। ऑलराइट, आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है आजकल बच्चों, मैं कहती हूँ कि शायद ये भी एक टाइम है कि हम ये चाह रहे होते हैं कि हमारे जैसे गेम्स ही बच्चे खेले, तो आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट कि बच्चों के नए स्पोर्ट्स अगर आगे, नए खेल आगे, नई एक्टिविटीज आगे, तो उनको भी सपोर्ट करना चाहिए। Swimming तो बहुत पहले यहाँ- से है। बहुत पहले से है, लेकिन उसका इतना ऐसे रुझान नहीं होता था। बड़े कोई प्रिविलेज लोग होते थे, अच्छा उनको स्विमिंग, सही बात है। आपको पूल्स का इतनी अवेलेबिलिटी नहीं होती थी ऐसा, जब तक किसी के घर में नहीं मौजूद, या चले कोई एक ऐसे एरिया में नहीं रहता जहाँ पर एक ओपन आपको कोई जगह मिल जाए। अभी जहाँ अच्छी पे आप बात है कि swimming अब कर न्यू जो अपार्टमेंट्स बन रहे हैं उनमें फ्री का मतलब पूल हाँ, होता वही है। कह रही हूँ ना कि अब अवेलेबिलिटी ज्यादा है, कन्वीनियंस ज्यादा है, तो उस लिहाज से एक क्या क्या फायदे होते हैं स्विमिंग से आपको? स्विमिंग के आप मतलब एक तो मजा बहुत आता है, आपकी ब्रीदिंग जो होती है ना वो अच्छी होती है, मतलब आप सांस ज़्यादा आपके सोच सारे सकते हैं। मसल ट्रेन होते हैं, सारे मसल भी, और involved साथ होते में हैं। आपका कोई सच में क्राइसिस हो वाटर में, तो फिर आपको स्विम करना आता है, आप Yes. दूसरे की लाइफ भी बचा सकते हैं, अपनी भी। कभी ऐसा हुआ कि गोता खुश होता लगा हो? मुझे सी में बहुत आगे जाना अच्छा लगता है, लेकिन मैं कोई जाने नहीं देता। यू आर सो मी, आई एम आल्सो लाइक दिस। है ना? मैं और एक दफा बस restrictions आ भी गई। आप वाली हैं, लेकिन आप तो इतने बड़े हो गए, फिर क्यों रिस्ट्रिक्शंस? मैं एक दफा आगे तक गया था जब यहाँ तक पानी आ मेरे पे गया था। एतबार नहीं करते ना, ये भी समंदर में बहुत आगे निकल जाएगा। अच्छा, वो क्योंकि लेकिन अब मैं नहीं निकलूंगा। क्योंकि ये है चीज, घर के सबसे छोटे बच्चे, तो ये अभी तक बच्चे ही हैं। मैं- इनके भी बच्चे हो गए, लेकिन ये घर वालों के लिए भी बच्चे, क्योंकि सबसे छोटा बच्चा हमेशा पूरे घर वालों के लिए जितना वो मर्जी सबसे बड़ा हो छोटा जाए, ही छोटा रहता है। लेकिन आई डोंट नो, मैं अब शायद समंदर में नहीं जाऊंगा। आप मैं नहीं आज बहुत सारे वीडियोस देख रहा हूँ कि अभी वो आपकी यार्ड को पूरी वेल आके आय, हाय, खा हाय, जाती वही है। नहीं, वो तो scary. बहुत आगे होता है। अच्छा, ठीक मेरे है। मैं मैक्सिमम इतना क्या हो जहाँ तक यहाँ तक पानी हो। नहीं, मैं तो प्रॉपर डीप सी स्विमिंग की हुई है ना, मतलब आगे जाके स्विमिंग की हुई स्कूबा है। डाइविंग मतलब। हाँ, स्कूबा नहीं, स्कूबा तो चले, वो तो आप शैलो में भी स्टार्ट कर सकते हैं, आगे चले जाएं। बट अदरवाइज आप यार्ड पे जाएं, आगे डीप सी में जाएं, हाँ, वहां पे वो स्विमिंग तो, करें। तो yes. मैं तो वो की हुई है, तो इसलिए मैं कह रहा अब मैं जरा डरता हूँ वो करने से, बट आई लव स्विमिंग एक्चुअली। सोचा समंदर में वो करना shark काट आसान ले। है बाय द वे। इट्स इजियर इन अ स्विमिंग पूल। नहीं, स्विमिंग इसलिए वहां पे आसान है क्योंकि डीप सी में सॉल्टिश वाटर है, वैसे आपको थोड़ा सा थ्रस्ट मिलता है ऊपर की वो तरफ भी, तो। लेकिन वो वेव्स जो हो रही होती है, डीप सी में वेव्स इतनी ज्यादा नहीं होती ना, वेव्स नहीं आपको ज्यादा मतलब कम होती हैं, मैंने जिस सुना तरह की ज्यादा वेव्स होती आपको इस तरफ मतलब डिपेंडिंग ऑन द वेदर एक्चुअली, लेकिन अदरवाइज इफ इट्स अ काम सी तो आपको नहीं वेव्स मिलती, फिर आप एंजॉय करते हैं। लेक्स में ज्यादा मजा आता लेक्स होगा। में अच्छा, मैंने तो खैर दरिया भी क्रॉस किए हुए हैं, ये हालांकि मैंने बहुत गलत किया हुआ है, लेकिन किए हुए हैं। अच्छी बात है। नहीं, मुझे नहीं करने चाहिए थे, आई थिंक। नहीं करनी चाहिए थी आपको, वाकई नहीं। आई थिंक नहीं, इसमें थिंक वाली बात कोई नहीं, इसमें trauma sure तो वाली नहीं बात मैं है। आपको शेयर करता हूँ एक चीज ना, बिकॉज वी आर 5 ब्रदर्स। तो एक दफा हुआ है कि हम पांचों में एक जो मेरे भाई हैं जो सेंटर वाले हैं, उनको स्विमिंग नहीं आती, अभी तक नहीं आती, हम बाकी सबको आती है। सो हम एक जगह गए,
इंडस रिवर हमने पे किनारे एक पिकनिक स्पॉट था, तो आई थिंक दैट वाज बैक इन सम 2004-5। सो ऐसे ही हम भाइयों ने सोचा कि चलो हम ऐसा करते हैं, दरिया क्रॉस करते हैं। अच्छा खासा फ्लो उसका तेज होता है, इंडस रिवर है। अच्छा खासा होता है। सो आप जब इस उम्र में होते हो तो आपका वैसे दिल करता है ना कि करें, कोई मसला नहीं है, इतनी उम्र है। अच्छा कंटिन्यू प्लीज कंटिन्यू। सो हुआ ये कि अब हम चारों भाई, बिकॉज भाई तो स्विमिंग करता नहीं, जो मिडिल वाले, सो हम बाकी चारों ने कहा कि हम स्विमिंग करेंगे, विल क्रॉस द रिवर एंड विल कम बैक। तो हुआ ये कि हमने स्टार्ट किया ना, लिटरली जब हम सेंटर में पहुंचे, अब मुझे अपना तो बिल्कुल याद है, मसल बिल्कुल ना शैलो हो गए। क्या हो गए? मसल जैसे जैम हो जाते हैं ना, क्रैम्प्स हो जाते हैं। अब क्रैम्प हो जाए तो आप कहते हैं क्या करेंगे? प्रेशर की वजह से पानी के? आप नहीं, आप क्योंकि आप स्विमिंग कर रहे हैं, आप जा रहे हैं, तो बहुत ज्यादा प्रेशर आप लगा रहे हैं, अपनी बॉडी को एग्जॉस्ट कर रहे हैं। लेकिन जब मिडिल में आप पहुंचे, जब आप मिडिल में प्रेशर भी बहुत तेज है, वहां मसल और ज्यादा आपके जैम हो जाते हैं। तो अब लिटरली उस वक्त तो जैसे तैसे करके ना वो दरिया क्रॉस किया ना मेरे भाई। वो कितना डीप था? मतलब वेरी स्केरी। डीप का मसला नहीं था उसका, उसके बहाव का मसला था। मैं भी मतलब तेज प्रेशर वाले में गया हूं, मैं छोटा, वो नहीं है स्वात में, बहरीन जो पाकिस्तान वाला है, उसमें भी बहुत तेज, उसमें बहुत तेज होता है। उसमें मैं गया था। कुन्हार तो नारायण की साइड पे। पापा के साथ गए थे या पापा के साथ? अच्छा पापा, लेकिन वो बीच में गया था। बट आई थिंक हम डिस्कस इसलिए करें, देखिए हमारा अपना एक्सपीरियंस है कि वाकई इट वाज वेरी लेकिन वो डेंजरस। बीच में मेरे साथ नहीं किया, मैं गया था। लेकिन हम फिर वापस नहीं आए ना सबीन, हम जब क्रॉस कर लिया ना, इतनी हिम्मत नहीं थी कि हम वापस भी क्रॉस करके आते। तो फिर आपका फिर हम वॉक करके आगे गए बहुत दूर तक, जहाँ पे हमें फिर एक ब्रिज मिला, हमने ब्रिज क्रॉस अरे ब्रदर को छोड़ दिया आपने वहाँ पे? नहीं, मैं स्टोरी सुना रहा हूं कि हम चारों ने क्रॉस कर लिया। अच्छा। सो एक भाई जिसको स्विमिंग नहीं आती, हमने शरारत की, हमने उसे यूं पकड़ा। आपने क्यों किया? फेंका। कितने साल पुरानी बात है? 2004-5 की बात है। ये वेरी स्केरी है, कभी ऐसा ना करे, कभी ऐसा ना ठीक है, करे। जिसको स्विमिंग नहीं आता लेकिन ड्राउन, स्विमिंग नहीं आती, लेकिन जो हमने फेंका जिस जगह, वहां तो पानी खैर से शैलो वाटर, लेकिन बहरहाल वो ठंडा शैलो वाटर से भी लगती है, मतलब लगी ना, तो वो जिस तरह निकला। ऐसा ना करें, ये मेरे हाथ देखें आप लोग भी जो देख रहे हैं। हम बहुत शरारती रहे हैं ऐसा अपने ना वक्त करें, में। शरारत ऐसी करें, लेकिन शरारतें इस तरह की नहीं ना करें। वेरी डेंजरस। एग्रीड, मैं मानता हूं जी कि बहुत बड़ी गलती हमसे हुई थी। आप भी जब मिड में गए तो देन यू गॉट टू नो कि इट वाज अ मिस्टेक। यस, मिस्टेक थी वो। और कभी भी देखें आपके इर्द-गिर्द जो अनलेस यू आर ट्रेन्ड, कोई अगर ये बता रहा है कि आप किसी को स्विमिंग नहीं आती और कोई अगर ये कह भी रहा है, तो ऐसे वीडियोस देखे ना हम सोशल मीडिया वीडियो, अच्छा वीडियो ने पानी में फेंक दो खुद ही तैरना सीखे, ऐसा नहीं होता। हर कोई नहीं ऐसे कर सकता, क्योंकि टेक्निक ही आप लोगों को नहीं पता। तो ऐसी खतरनाक शरारतें नहीं बिल्कुल नहीं करनी जी। अब मौसम आहिस्ता से चेंज भी हो रहा है, तो ये जो अब गर्मियों में हम देखते हैं स्पेशली स्विमिंग पूल्स में, नहरों में, दरियाओं में, कहीं पर भी, सो प्लीज जहाँ लिखा होता है कि गहरे पानी में ना जाए, जहाँ लिखा है नहाने से गुरेज करें, जहाँ लिखा है कि पानी में जाना मना है, प्लीज अवॉइड करें। मुस्कुराहट ऐसे बता रही है जैसे हाँ जितना मर्जी कह लें। नहीं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली हम कराची के पर्सपेक्टिव से कहेंगे, जहाँ पे लिखा होता है तो प्लीज उस तरफ ना जाएं। इफ इट्स अ सेफ एनवायरनमेंट, वहां पर गार्ड्स मौजूद हैं, आपको स्विमिंग आती है, तब भी सेफ एनवायरनमेंट में स्विमिंग करें, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आते हैं हॉर्स राइडिंग पे। कभी गिरे हो? कभी घोड़े ने गिराया है? नहीं, गिरने वाला था। ओके। अच्छा, तो पहले तो मैं शुरू से ही ना, जब मैं छोटा था, कराची में होता था एक बीच होता था, वहाँ पे मैं जाता था, वहाँ पे हॉर्स, वो नॉर्मली जैसे हॉर्स राइड करवाते हैं, वॉक करके मैं तंग आता था उससे। मैं बोलता था मेरे एंड तक लेके जाएं, बिल्कुल शोर तक, फिर उसके बाद उधर से उसको वापसी तक बोले, वो फुल स्पीड तक वापसी। मुझे भी ऐसे वैसे मजा आता था, है ना? आपने भी की हुई है? मैंने भी की। नहीं, वो घोड़े इतने तेज भागते नहीं है शीश। मतलब वो बेसिक, तब तो छोटा था ना, तब तो मेरे लिए तो बहुत तेज था। ओके। फिर उसके बाद मैंने हॉर्स राइडिंग स्टार्ट की थी प्रॉपर वाली क्लब में, उसमें मैं तेज करता था। फिर मैं गैलपिंग वगैरह प्रॉपर करता था। ओके, दैट्स नाइस। तो हॉर्स राइडिंग का भी शौक है। इसके अलावा कौन सा खेल पसंद है? और भी पोलो भी एक होती है। ओके, पोलो जाहिर है, उसके लिए हॉर्स राइडिंग इज इंपॉर्टेंट। यस, एंड यू हैव डन दैट? ओके। खेली भी है। वो भी होती है ना बैडमिंटन वगैरह, वो कम खेलता हूँ। ठीक है। टेनिस ज्यादा खेलते हो? टेनिस पसंद? टेनिस ज्यादा नहीं खेलता, लेकिन मुझे अच्छी लगती है। अच्छा, बहन को कौन कौन से खेल पसंद है? तंग करना? वो खुद बना। अच्छा, आजकल एक स्क्विड गेम आ रही है नेटफ्लिक्स पे, तो वो उसकी गेम जो है ना, वो एक दूसरे के साथ खेल रहे होते हैं। वो कैसे खेल रहे हैं आप? स्कूल में। अच्छा, उसका आसान वर्जन खेल रहे होते हैं बैठ के? नहीं, आसान नहीं, गेम्स वही होती हैं, बस मारते नहीं एक दूसरे को। अच्छा, गेम्स अच्छा, वो गेम्स तो बहुत आसान ही है वैसे, अगर देखा जाए तो कहने में बहुत आसान है, बट एक्चुअली मेरे बच्चों के लिए मुश्किल है सभी। असली नहीं, उनके लिए तो आसान होगा, उनके तो ज्यादा बचपन में लेट्स सपोज एक गेम उसके अंदर थी कि वो एक देखें, एक चीनी का वो सिर्फ लेकिन स्किल पे नहीं होता ना। हाँ। वो कभी कभी लक पे भी होता है, जैसे मिंगल वाली गेम थी। हाँ। उसमें लक पे था या स्पीड पे था। लेकिन वो जो शीशे वाली गेम थी, वो तो कम्प्लीटली लक ही था।
मैं वही बात करें, वो तो इसमें actually गेम खेलें लगभग- यहाँ पे आप और शैरी के साथ स्क्विड गेम की कोई? लेट्स प्ले दैट समडे खेल एनीवेज। सकते हैं, हाँ, हाँ, और सभी वो खेल खेलेंगे। सकते हैं स्टॉप वाली, वो जो ग्रीन डॉल लाइट, खेलती है, रेड लाइट, ग्रीन लाइट। रेड लाइट ग्रीन लाइट। अच्छा, ये तो मेरे बच्चे भी खेल रहे हैं। चलेंगे, ये मैं सीख के आऊंगा, मैंने नहीं खेली हुई, तो ये हम खेलेंगे। लेकिन चीज, थैंक यू वेरी मच, वक्त खत्म हो गया, इशारे होना शुरू हो गए अब हमें कि प्लीज वाइंड अप कर दें। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ने, नाज़रीन ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन। KNNs, ताकि आपके प्यारों को मिलती रहे सेफ एंड हेल्दी चिकन। नसीम भाई, सोचो आपको न्यू स्ट्रॉन्गर पेप्सी के बड़े पैक्स पर मिले 10, 20, 50 रुपए ऑफ। कैसा लगेगा भाई? तुम सोच लो, मैं तो ले भी आया। स्ट्रॉन्ग पेप्सी की स्ट्रॉन्ग ऑफर है ही ऐसी। इस रमजान पेप्सी पर 10, 20, 50 रुपए ऑफ। KNNs, ताकि आपके प्यारों को मिलती रहे सेफ एंड हेल्दी चिकन। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। मोहब्बत, प्यार जो हमारे वालिदैन से हमारा होता है, जो होता है बिल्कुल, लेकिन हम समटाइम्स एक्सप्रेस नहीं करते, स्पेशली फॉर द फादर, अपने वालिद साहब के लिए। अगर मैं अपनी बात करूं तो वाकई माँ से इजहार में कर लेता हूँ, आसान होता है ना? थोड़ा सा मुश्किल लगता है, रिलक्टेंट एंड दैट। पता नहीं वो एक हेजिटेशन अंदर रहती है, और मैंने तो बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो अपनी माँ के साथ भी इजहार नहीं कर पा रहे होते। ऐसा नहीं कि वो प्यार नहीं करते, प्यार, एक्सप्रेस मोहब्बत, नहीं कर रहे होते, रिस्पेक्ट, वो सारी चीजें होती है, लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे होते। आई डोंट नो, और वो बातों का पेरेंट्स भी नहीं कर पा रहे होते बच्चों के लिए। ये जो गैप है ना, थोड़ा सा ये दिखाई दे रहा होता है। बिल्कुल, ऐसे तो आज इससे मुताल्लिक हमें गुफ्तगू करनी है, लेकिन ज़ैनब के पापा ने आज क्या वीडियो बनाई है इससे मुताल्लिक, पहले वो देखते हैं, फिर उस पर बात करेंगे। ये मेरे अब्बा जान हैं, जो मेरे दोस्त भी हैं और उस्ताद भी। मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है। मैं अपने अब्बा जान का बहुत अदब करता हूँ। बात करते हुए नजरों को झुका के रखता हूँ। चलते हुए अब्बा जान के आगे नहीं चलता। बैठते हुए अब्बा जान से पहले नहीं बैठता। मुसाफा करता हूँ तो अब्बा जान के हाथ भी चूमता हूँ। कोई भी काम करना हो तो अब्बा जान से मशवरा करता हूँ। किसी बात पर अगर डांट दें तो इसको सादत समझता हूँ। बीमार हो जाएं तो डॉक्टर के पास लेके जाता हूँ, और जब तक तंदुरुस्त ना हो अब्बा जान के लिए दुआएं करता हूँ, क्योंकि मेरे अब्बा जान सबसे प्यारे हैं। वीडियो आपने देखी, अरशद भाई, भाभी, अब बच्चे आ चुके हैं हमारे सेट पे, 4 चांद लग चुके हैं हमारे सेट पे। अस्सलाम वालेकुम अरशद भाई, अस्सलाम भाभी, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, दुआ। वालेकुम सलाम। और दुआ की खजूर तैयार है, एक बार फिर से उसके बाल खड़े हो चुके हैं। दुआ इज लुकिंग लवली एज ऑलवेज, एंड ऑफ कोर्स सारे बच्चे ही। अच्छा जी, तो अरशद भाई, मौजूद बड़ा इंपॉर्टेंट, वालिद साहब से प्यार, उसका इजहार बड़ा इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। स्पेशली अगर हम भाभी के पर्सपेक्टिव से देखें, या एक ऐसी खातून शादी के बाद ज़ाहिर है मुलाकात थोड़ी कम हो रही होती है वालिदैन से। आपके वालिद को अल्लाह जन्नत में जगह भी दे और दर्जात बुलंद करे। भाभी, उनके लिए बहुत दुआएं। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि वाकई वालिद साहब से आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे होते। अच्छा भाई, आपके साथ ऐसा है कि वालिद साहब को आपने एक्सप्रेस किया हो कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ? पहले जो था ना, जब मेरी उम्र थोड़ी थी, छोटा था मैं, तो तब लगता था कि ये अब्बू हैं और मैं बेटा हूँ, और बहुत सारी बातें करने से झिझकता भी था मैं, और अब्बा जान भी इतनी बातें शेयर नहीं थे करते। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, बाहर हम गए और लोगों में उठे बैठे, तो उनमें से कुछ देखा कि अपने वालिदैन के साथ बच्चों का बहुत प्यार है। कुछ का देखा कि ज़र्रा भी नहीं है, बल्कि रोज़ाना की बेस पे झगड़े होते हैं। तो कुछ का देखा कि बड़ी मोहब्बत है, यारों वाला और दोस्ती वाला जो है ना वो ताल्लुक़ है। तो मैं हमेशा अच्छी चीज़ से इंस्पायर हुआ। वो क्या कहते हैं इंग्लिश में? इंस्पायर। तो मुतासर हुआ अच्छी चीज़ से। तो वो चाहे कोई आदत हो, चाहे कोई अमल हो, चाहे कोई अकीदा हो।
तो मुझे ये बड़ी अच्छा लगता था कि मैं भी अपने अब्बू के साथ ना यारों दोस्तों की तरह रहूं और बातें करें और हंसें और हाथ पे हाथ मारें हैं। तो कब फिर ना मैं सोचता था कि मैं ना किसी दिन अब्बा जान को ना गले लगाऊंगा, हम जफ्फी डालेंगे। ओके। और एक दिन फिर मैंने ऐसा किया, भी मुझे बड़ा सुकून हुआ। तो अब तो ये मामूल है ना हमारे घर में, अब्बा जान के साथ बैठ के हंसना मुस्कुराना और ऐसी बातें करनी कि जिनसे दिलजुई हो, अच्छा वक्त गुजर जाए। और अम्मा जान के साथ भी ऐसे ही है। और कभी भी कोई ऐसी बात के अब्बा जान से कहते हुए आप झिझकते हो हम, वो ऐसी कोई सूरत नहीं है। यारों दोस्तों वाला माहौल है माशाल्लाह। अब्बा जान भी जो है ना वो अपने ज़माने के वाक़या सुनाते रहते हैं जो उनके जवानी के हैं या बचपन के हैं, और हम सुनते रहते हैं, मज़ा लेते हैं, और उसमें फिर कोई चीज़ ऐड करनी है वो कर देते हैं। और अभी तो हमारे जो किस्से कहानियाँ वो उनके सामने ही हैं, ज़ाहिर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अब्बा जान हयात हैं, अल्लाह ताला उन्हें एक लंबी और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए, और उनकी सोबत है जो वो हमें देर तक मुयस्सर हो। और पहला स्टेप बड़ा मुश्किल था, पहला स्टेप जैसे ही हो गया तो उसके बाद जो है हाँ, आपने वो कहा झिझक कि जो थी ना खत्म हो गई। हाँ, वो ज़ाहिर है इसमें अब्बा जान का भी कुछ किरदार रहा कि वो सिर्फ अब्बू ही नहीं बने रहे, उन्होंने भी, उनके अंदर भी ये था कि एहसास, फीलिंग, जज्बा कि जेड़े मेरे बड़े मुंडे हो गए ने जवान, उन्होंने यारां दोस्तां तरह रखना चाहिए। बिल्कुल। तो अब्बा जान ने शुरू से ही वो ना कभी नहीं हमें मारा, अब्बा जान ने बिल्कुल नहीं। अच्छा, कभी मारनी पड़ी? अब्बा जान ने कभी भी नहीं मारा किसी बच्चे को भी। तो बल्कि मेरा ख्याल है माजिद भाई को एक दफ़ा मार पड़ी थी अब्बा जान, लेकिन अब्बा जान ने कभी किसी बच्चे क्यों पड़ी थी माजिद भाई को? ये गेम खेलने जाते थे जी, वो वीडियो गेम होती थी ना, ये और छोटे साजिद भाई हैं जो ये दोनों बड़ा खेलते थे। तो अम्मा जान का तो ये मामूल ही रहा था आज से तकरीबन 15-16 साल पहले के वो रोज़ाना की उनकी रूटीन थी बच्चों को मारना माशाल्लाह। तो इसी वजह से हमारी तरबियत जो है ना, मैं समझता हूँ कि हम सुलझे और अच्छे इंसान बन पाए। तो तरबियत के तौर पे वो डांट डपट करते थे, अम्मा जान मारते थे, लेकिन अब्बा जान ने कभी नहीं मेरा ख्याल है ये जरूरी भी होता है कि तरबियत हर कोई बहुत मुख्तलिफ तरीके से औलाद की तरह, अगर तरबियत अच्छी हो रही है तो वो सही है, सख्ती माँ बाप की तो वो कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है। आपका ताल्लुक आपके वालिद के साथ, पहली बात तो ये कि शुरू में भी जिस तरह कहा कि अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, और जाहिर सी बात है ये सवाल आपके लिए जवाब देना भी मुझे लगता है बड़ा मुश्किल होगा कि दोबारा आप अपनी यादों में जाते हैं और उसके बाद एक तकलीफ से आप गुजर रहे होते हैं। जी बिल्कुल ऐसे। लेकिन कोई ऐसी उनकी कोई नसीहत जो कि आज भी आपके साथ है, जिसको आप हमेशा अपने दामन के साथ बांधे रखती हैं और ज़िंदगी में आगे जो है वो आप लेकर भी चल रही होती हैं? जी हाँ जी, वो यही कि जब से शादी हुई है उनकी यही नसीहत है कि अपने शोहर का अदब करना है, मिल के रहना है, एक दूसरे के साथ हो भी जाती है लेकिन। और आपके पास तो एक मौका है कि आप उनकी जितनी खिदमत कर सकें आप भी उनकी खिदमत करेंगे, तो अल्लाह ने, और ये एहसास आपके अंदर है ना, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत बदबख्त लोग भी देखे हैं हमने उनके अंदर एहसास नहीं होता कि उनके वालिद जिंदा हैं और वो उनकी खिदमत करें। ये बहुत इस तरह के लोग हमने देखे हैं अपनी जिंदगी में, तो आप बड़े खुशकिस्मत हैं कि ये एहसास आपके अंदर है, और सबसे बड़ी बात आपका नसीब इतना अच्छा है कि आपके वालिद आपके साथ। हाँ, बहुत कोऑपरेटिव है, जिस तरह हम कहते हैं उस तरह करते हैं, और फिर वो भी जिस तरह कहते हैं हम उसी तरह करते हैं। अल्लाह सलामत रखे। भाभी आपने क्या लिखा, पढ़ के सुनाए ना। अस्सलाम वालेकुम अब्बू जी, मैं आपकी बड़ी बेटी जिससे आप बहुत मोहब्बत करते थे। आपको याद है हमारी बड़ी ख्वाहिश थी कि हमारा घर हो, और आप मेहनत भी बहुत करते थे, लेकिन वही हुआ जो अल्लाह को मंजूर था। हम सब बहन भाइयों की शादी हो गई और आप अल्लाह को प्यारे हो गए। अल्लाह ताला आपकी मग़फ़िरत फरमाए। काश आप आज ज़िंदा होते तो देखते कि आज हमारे पास घर भी है, गाड़ी भी है। इंशाल्लाह मैं आपकी कब्र पर बहुत जल्द आऊँगी। आपके लिए दुआएं करती रहती हूँ, आपकी बेटी। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे भाभी। और वाकई अक्सर ऐसा होता है कि हम ये कहते हैं कि वालिदैन के होते हुए उनकी हयात में वो जो हमारी सक्सेस है वो हो, ताकि वो देखें, और जो खुशी वालिदैन को होती है हाँ, किसी और को नहीं हो सकती। अक्सर बहुत सारी ऐसी फैमिली हैं
जो जिनके हालात बड़े माड़े थे और उनके हालात वक्त आया कि अच्छे हो गए, लेकिन बहुत से ऐसे ख्वाहिशमंद मैंने बेटे देखे हैं कि उनके हालात जब अच्छे हुए तो वो उन्होंने कहा कि काश आज हमारे माँ बाप ज़िंदा होते, वो देखते कि हमारे कितने अच्छे दिन हैं। और हम बड़े खुश नसीब हैं कि मेरे अम्मी अब्बू आज ज़िंदा हैं, उन्होंने वो माड़े दिन भी देखे हैं और अच्छे दिन भी। और बेगम के वालिद और इनकी जो फैमिली थी वो किराए के मकान में रहते थे लाहौर में, तो इनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि हमारा अपना घर हो। तो इनके वालिद साहब ने दिन रात बहुत मेहनत की है, वो दर्जी होते थे। तो बहरहाल ये है कि एक अकेला घर का एक फ़र्द वालिद जो है वो अपनी मेहनत से बामुश्किल मकान का किराया, बिजली के बिल और घर का जो अखराजात हैं वही पूरे कर पाता है। तो अपना घर बनाना तो बहुत बड़ा ख्वाब था। तो ये कि मेरे माँ बाप ने वो माड़े दिन भी देखे, आज अच्छे भी देखने हैं। और बेगम की ये दिल में हसरत है कि हमने माड़े दिन इकट्ठे गुजारे हैं और आज अच्छे दिनों में वालिद साथ नहीं। तो अल्लाह उनकी बख्शिश फरमाए, हमारी दुआएं हैं। और वाकई ये दिल, मतलब ये बात वही लोग समझ सकते हैं जो कि उस पूरे प्रोसेस से गुजरे हैं, जो उस फेज से गुजरे हैं, जिनके पास है ना अभी वो नहीं, वो कहते हैं अच्छा कल कर लेंगे। जिनकी आँख खुली है और उन्होंने अच्छे घर देखे हैं, अच्छी गाड़ियाँ देखी हैं, पैसा देखा है, बंगले देखे हैं, उनको ये फीलिंग नहीं मिल सकती है। तो अल्लाह ताला उनका भी आमीन नासर। अच्छा भाई, मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो कहते हैं ना कि हमारी जवानी है इस वक्त, तो हम अपनी ख्वाहिशात पूरी करें, ये चीज़ भी बाद में कर लेंगे, घर बनाना है वो बाद में कर लेंगे, माँ बाप को दुनिया घुमानी नहीं, पहले हम खुद घुमाएं, हमारी जवानी है, उनको दोबारा कहीं भेज देंगे, दोबारा भेज देंगे। इसी तरह डिले करते 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 वो आपकी ज़िंदगी से चले जाते हैं। वो जो आपके पास एक मौका होता है ना कि आप उनके लिए कुछ कर सकें, कि आप उनको कहीं घूमने भेज दें, घुमाने लेकर चले जाएं। अभी हमारे दोस्त थे, हमारे नीस भाई भी इधर पास ही बैठे हैं, ये भी हमारे बहुत अच्छे दोस्त, बल्कि हमारे रिश्तेदार हैं। सबसे ज़्यादा प्यार हमारा इन्हीं के साथ है। तो इन्हीं के तवस्सुल से हमारे वो एक दोस्त थे, उनका नाम मुझे याद नहीं है, तो वो बता रहे थे कि हमारे बड़े माड़े दिन थे अरशद भाई, तो मैंने जब हमारे दिन अच्छे आए ना तो वो यूके में होते हैं, तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं गाड़ी लूँगा और अपनी अम्मी को भी उसमें बिठाऊंगा, अब्बू को भी, तो पूरा पाकिस्तान उनको घुमाऊंगा। सही। तो वो सिर्फ गाड़ी में बैठे, पता नहीं किस किस शहर में गए, 15-16 दिन का उन्होंने विज़िट किया, अपने माँ बाप को पूरा पाकिस्तान दिखाया। तो ये उनकी ख्वाहिश थी कि माड़े दिनों में हमारे पास जो माड़े हालात थे वो भी उन्होंने इकट्ठे गुजारे, और जब अच्छे दिन आए तो उन्होंने अपने वालिदैन का खूब ख्याल रखा, खूब याशी करवाई, तो उनका दिल खुश हुआ। उन्होंने दुआएं देते हैं अपने बेटे को। तो ये कि माँ बाप की दुआएं लेने का कोई भी अगर आपके पास कोई आइडिया है तो उसे इस्तेमाल कर लें, उसी वक्त इस्तेमाल करो, उसमें कोई देर ना करें, बिल्कुल देर ना करें। और ये देखें इतना प्यारा मौजू, और किस तरह से हमने आपके सामने उसे एक्सप्लेन भी किया। अशरफ भाई ने ख़त लिखा है, ख़त भाभी ने लिखा, और उसमें बिल्कुल पैगाम भी था कि किस तरह वालिद हैं तो किस तरह से उनका एहसास, कैसे उनके लिए प्यार। और ज़ाहिर हम सब ने चले जाना है एक दिन इस दुनिया से, ज़ाहिर है आज मेरी तो कल किसी और की बारी है, तो दैट्स हाउ हम इस दुनिया से चले जाते हैं। लेकिन वो जो बात है ना, जो आपके वक्त साथ गुजर रहा होता है, उस वक्त में एक दूसरे का ख्याल रखना, उस वक्त को भरपूर तरीके से एंजॉय करना, भरपूर तरीके से एंजॉय करना, फोकस कर, ताकि आपके दिल में कोई हसरत ना रह जाए। तो रह जाती हैं हसरतें, लेकिन फिर भी आप उसे भरपूर तरीके से एक तो देखिए हसरत तो रिग्रेट में फर्क होता है। एक तो हसरत तो होती है माँ बाप के लिए, ये भी करते जाए वो कम होता है। एक होता है रिग्रेट, ये क्यों ना ये किया, गिल्ट होता है आपके अंदर के काश में ये कर लेता उस टाइम पे, तो आज ये ना हो रहा। हाँ, जब माड़े दिन थे तो हम क्या कर सकते थे कि बाप की या वालिदा की टांगे दबा सकते थे, या सर दबा सकते थे, या ये है कि वो प्यास लगे उनको पानी पिला सकते थे। लेकिन आज है कि आज अच्छे दिन है तो इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। उनको अच्छा खाना खिलाएं, अच्छे कपड़े दें, अच्छा रहन सहन हो, अगर घूमना चाहें, कहीं सैर करना चाहें, उन्हें ले जाएं, और कोई दिली ख्वाहिश हो उन्हें पूछ लें भाई क्या चाहते हैं आप, तो जितनी ख्वाहिशात रहेगी हो वो सारी ख्वाहिशात पूरी करें। अरशद भाई, कोई ऐसी 3 ख्वाहिशात जो कि आप अपने वालिद की पूरी करना चाहते हैं, या उनकी ख्वाहिशात वो नहीं भी हैं लेकिन आपके दिल में है ये करना कि मैं ये 3 चीजें लाजमी करना चाहता हूँ अपने वालिद के लिए?
दो तो अभी मेरे जहन में है, शायद ये दो बताते हुए तीसरी आए। एक मेरी ये ख्वाहिश है सबसे पहले कि मैं उनको हज या उम्रा करवाऊँ इंशाल्लाह, और दूसरा ये कि उनको एक लैदा गाड़ी लेके दूँ जिसमें सिर्फ अम्मा और अब्बा जान सफ़र किया करें। अरे वाह, अलग गाड़ी। हाँ, और हाँ तीसरा ये होना चाहिए कि एक उनका अकाउंट हो ऐसा जिसमें उनका अपना सिर्फ खर्चा पड़ा हो, जब जरूरत पड़े उसमें से ले अपने हिसाब से इस्तेमाल करें। खर्चा तो अब भी हम उन्हें अलहदा देते हैं, लेकिन इस तरह हम करेंगे कि एक उनका अलहदा अकाउंट बनवाएंगे, वो खुद जाके उसमें से निकालेंगे। तो ये तो मेरा ख्याल आप बहुत जल्द करेंगे, अब यहाँ से जाकर पहला काम आपको करना चाहिए इंशाल्लाह। जबरदस्त, इंशाल्लाह। अच्छा, ये मेरी 3 ख्वाहिशें हैं। इसके अलावा मेरा ख्याल है बाकी जो ज़रूरतें हैं वो उनकी सारी पूरी हो रही हैं, तो जो कमी कुताही है उनसे भी कहेंगे वो माफ़ कर दें, अल्लाह से भी कहेंगे वो पूरी कर दें। आमीन आमीन। अशरफ बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया, बच्चों का शुक्रिया। आज तो हमने इनके बच्चों से एडवाइसेस लेने थे कि वो किसी और दिन सही। बहुत शुक्रिया वंस अगेन। अल्लाह खुश रखे आप सबको, आपने वालिदैन की, आपने वालदा की, जिस तरह से खिदमत कर सकते हैं अल्लाह करे कि भरपूर तरीके से आप कर सकें और मजीद दुआएं ले सकें। हम ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे नाजरीन, ब्रेक से वापस आते रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन।